फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हालांकि ऐसे मामलों पर यूपी पुलिस तगड़ा एक्शन लेती है ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। यूपी में सीएम योगी के आने के बाद से ही अपराध की संख्या कम हुई है। वो राज्य जो एक वक्त पर अपने अपराधों के लिए जाना जाता था, वो आज एक अपराध मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। वो अपराधी जो एक वक्त पर खुलेआम अपराध को अंजाम देते थे, वो अब सीएम योगी के नाम से ही थर थर कांपते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज की इस स्पेशल स्टोरी में आपको ऐसे ही एक दरोगा के बारे में बताएंगे जिसने 50 लाख रुपए के लिए एनकाउंटर की धमकी दे डाली। जी हां, हालांकि इस मामले पर यूपी पुलिस ने भी तगड़ा एक्शन लिया है। आज आपको इसी मामले के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। दरोगा ने हड़पे 50 लाख रुपए, एनकाउंटर की दी धमकी, सीएम योगी ने लिया तगड़ा एक्शन। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खुलेआम पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान हवाला के पकड़े गए 85 लाख में से पुलिस ने 50 लाख रुपए हड़प लिए। दरोगा ने 35 लाख रुपए युवक को वापस करते हुए जाने के लिए कहा तो उसने बाकी 50 लाख वापस मांगे। इस पर दरोगा ने युवक को एनकाउंटर कर डालने की धमकी दे डाली और वहां से भगा दिया। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने दरोगा आलोक सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपित दरोगा आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 44 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। दरअसल कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से जानकारी हुई कि एक व्यक्ति हवाला का मोटा रकम लेकर के नेपाल जा रहा है। इसकी जानकारी होने पर अधिकारियों ने चौकी प्रभारी बेनीगंज आलोक सिंह को जांच के लिए लगाया। उन्होंने जांच के दौरान 85 लाख रुपए बरामद कर लिए, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने ना तो कोतवाली प्रभारी को दी और ना ही किसी अन्य अधिकारी को दी। दरोगा ने एनकाउंटर की दी धमकी। कुछ देर बाद पकड़े गए युवक को 35 लाख रुपए वापस कर बाकी 50 अपने पास रख लिए। युवक ने जब बाकी रुपए वापस मांगे तो उसको एनकाउंटर की धमकी देकर भगा दिया। जब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले की छानबीन शुरू हुई। युवक ने बताया कि कुल 85 लाख रुपए थे। दरोगा ने 50 लाख खुद ले लिए और 35 लाख ही मुझे वापस किए हैं। क्राइम ब्रांच ने दरोगा को किया अरेस्ट। ये पूरा मामला गोरखपुर के शाहमरूफ में दुकान चलाने वाले व्यापारी और हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ है। युवक देवरिया के एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का पैसा लेकर नेपाल सीमा पर किसी को देने के लिए निकला था। इसकी जानकारी पुलिस को हो गई थी। रुपयों के हेरा फेरी का मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरी मामले की जांच एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई को सौंप दी। साथ ही अन्य पहलुओं की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया है। इसके अलावा बेनीगंज चौकी प्रभारी आलोक सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 44 लाख रुपए बरामद किए हैं। कोई ठोस जवाब नहीं दे सका दरोगा। चौकी प्रभारी ने अधिकारियों को पूछताछ में कई तरह की कहानी सुनाई। इतने बड़े पैमाने पर रुपए पकड़े जाने पर किसी अधिकारी को नहीं बताने के सवाल पर वो ठोस जवाब नहीं दे सके। उन्होंने केवल यही बताया कि 4 लोग मामले में पैरवी करने आए थे। एक अधिकारी ने भी फोन किया था। मामला एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का था। इस नाते मामले को बहुत तुल नहीं दिया गया और पैसे सहित पकड़े गए युवक को छोड़ दिया। खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज। चौकी प्रभारी की कहानी कितनी सही है, इसकी जांच विभाग के अधिकारियों के अलावा वहां लगे सीसीटीवी फुटेज आदि के जरिए भी पता की जा रही है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि हवाला का रुपया पकड़े जाने की जानकारी मिली है। इसकी जांच हर तरफ से करवाई जा रही है। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर उसके पास से 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए रुपयों की और सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। बता दें कि एक तरफ जहां ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं पुलिस ने भी इस मामले में तगड़ा एक्शन लिया है और दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। चलिए आपको जालसाजी के कुछ और मामलों के बारे में भी बताते हैं। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट से 36 सोना तस्कर के भागने का मामला सुर्खियों में है। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एयरपोर्ट गेट से तस्कर भागते नजर आ रहे हैं।
हैरत की बात यह है कि गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इनको रोकने की पुरजोर कोशिश नहीं की। फुटेज में कथित रूप से तस्कर अपने एक बीमार साथी को लेकर भागते दिखे हैं। मालूम हो कि बीते मंगलवार को भागे तस्करों के खिलाफ कस्टम अफसर ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इन तस्करों के पेट में सोना छिपा होने की जानकारी थी। एफआईआर के मुताबिक तस्करों ने एयरपोर्ट कर्मियों से धक्का मुक्की भी की थी। हालांकि भाग रहे तस्कर फुटेज में धक्का मुक्की करते नहीं दिखे। एक सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करते दिखा। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की गिरफ्तारी से सोना तस्करी में शामिल 36 लोग फरार हो गए। डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर शारजाह से आई फ्लाइट में सवार 36 यात्रियों को रोका गया था। इसके बाद कस्टम ने सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया। डीआरआई से मिली इनपुट के अनुसार शारजाह से लखनऊ पहुंचे यात्रियों के पास भारी मात्रा में सिगरेट और कैश के साथ पेट में सोना छुपाए जाने की सूचना थी। ऐसी जानकारी थी कि सभी 36 लोगों ने पेट में लगभग 2 किलो सोना छुपाया हुआ है। इसी सूचना के आधार पर 2 दिन तक कस्टम की टीम सभी 36 लोगों से पूछताछ करती रही। संदिग्धों से पूछताछ चल ही रही थी। अभी सोना बरामद नहीं हुआ था। इसी बीच सभी संदिग्ध अचानक संदेहास्पद तरीके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कस्टडी में लिए गए एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के नाम पर सभी 36 आरोपी को चकमा देकर भाग निकले। संदिग्धों के भागने का खुलासा तब हुआ जब बुधवार को कस्टम की तरफ से लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। हालांकि एयरपोर्ट पर तस्करी के आरोपितों द्वारा सीआईएसएफ के जवानों को चकमा देकर भागने की कहानी अफसरों के गले नहीं उतर रही है, जिसके चलते कस्टम टीम के 8 अफसरों को हटाते हुए जांच शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी जांच बिठाई है। वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि चलिए आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस ने नशे का कारोबार करने के आरोप में एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला का नाम प्रवीण बानो है, जो बुर्का पहनकर स्मैक बेचती थी। पुलिस ने प्रवीण बानो के पास से 75 ग्राम स्मैक बरामद किया है। रविवार यानी कि 7 अप्रैल 2024 को प्रवीण बानो की गिरफ्तारी धर्मनगरी अयोध्या के क्षेत्र में आने वाले उस मार्ग से हुई है जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ हर साल परिक्रमा करते हैं। ये स्थान राम जन्मभूमि मंदिर से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मामला अयोध्या जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने इस कार्रवाई की एफआईआर दर्ज करवाई है। अपनी एफआईआर में उन्होंने बताया है कि रविवार को वो पठान टोलिया नाम के मोहल्ले के पास 2 महिला कांस्टेबल अनीता और निकेता के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर ने उन्हें पठान टोलिया मोड़ के पास एक महिला द्वारा स्मैक बेचने की सूचना दी। मुखबिर ने ये भी बताया कि महिला बुर्के यानी कि नकाब में खड़ी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम बताई गई जगह की तरफ बढ़ गई। एफआईआर में आगे बताया गया कि सूचना सही पाई गई। बुर्का पहने एक महिला अयोध्या के परिक्रमा मार्ग पर खड़ी दिखाई दी, जो पुलिस को देखकर भागने लगी। महिला सिपाहियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर बुर्के वाली महिला ने अपना परिचय प्रवीण बानो के तौर पर दिया। तलाशी के दौरान लगभग 30 वर्षीय प्रवीण के पास एक पर्स मिला। पर्स में 8,900 रुपए कैश के अलावा 75 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। स्मैक को कई पुड़िया बनाकर रखा गया था। पुलिस की पूछताछ में प्रवीण बानो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि स्मैक बेचकर ही वो अपना घर चलाती है। अलग अलग साइज की पुड़िया में भरे स्मैक के अलग अलग दाम देने पड़ते हैं। प्रवीण बानो के पास मिले पर्स, रुपए और स्मैक को सील कर दिया गया है। गिरफ्तारी की सूचना प्रवीण बानो की अम्मी को भिजवा दी गई है। आरोपिता पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं ऐसे ही कई मामले हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं, पर योगी पुलिस भी ऐसे मामलों पर तगड़ा एक्शन लेती है और हर अपराधी को उनके किए की सजा देती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।